ओके, सो हम आपका फिफ्थ चैप्टर कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन में हम आपका टॉपिक करेंगे आज फ्रिक्शन। तो मेनली आपका फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए लेकिन फ्रिक्शन आपने बेसिक आपने पढ़ा है फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है फ्रिक्शन क्या होता है। सो देखिए फ्रिक्शन मेनली क्या होता है, देखिए सो इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स, it is an opposing force that comes into play when one body actually moves, slide or rolls or even try to move over the surface of another body। तो ये क्या होती है, आपकी एक अपोजिंग फोर्स होती है जब एक बॉडी आपकी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है या फिर स्लाइड करती है या फिर ट्राई टू मूव करती है। तो क्या होता है, आपकी अपोजिंग फोर्स होती है, ठीक है। एक अपोजिंग फोर्स लगती है जिसको हम क्या कहते हैं, आपका फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है मेनली। सो देखिए जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, हाँ ये आपका सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बॉडी है आपकी, ये बॉडी है, इस बॉडी का कुछ मास होगा। अब ये बॉडी को आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और ये जो है आपका ये बॉडी का ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इसको कांटेक्ट सरफेस ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्योंकि जो सरफेस से जो बॉडी का जो ये पार्ट है ये आपका इससे कांटेक्ट में है। सो यहाँ पे क्या होता है आपका, तो जैसे हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, इस बॉडी को मूव कराते हैं, तो यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं आपका फ्रिक्शन, ठीक है। स्मॉल अपोजिंग फोर्स, स्मॉल एफ लिखा है मैंने, तो ये अपोजिंग फोर्स लगती है जिसको हम आपका फ्रिक्शन कहते हैं। तो देखिए जो फ्रिक्शन है आपका, फ्रिक्शन भी यहाँ पे आपके 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। जो फ्रिक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहले देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन मेनली क्या होता है, देखिए आप फोर्स लगा रहे हो, आपने मान लीजिए यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगाई, ये बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही है। आपने 3 न्यूटन फोर्स लगाई, ये बॉडी अभी भी आपकी मूव नहीं कर रही, मतलब अपोजिंग फ्रिक्शन कितना है आपका, अपोजिंग फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन लग रहा है, तभी तो ये फोर्स क्या हो रही है आपकी, कैंसिल हो रही है। आपने 2 न्यूटन लगाया, अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ आपका, 2 न्यूटन हुआ। आपने 3 न्यूटन लगाया, सो अपोजिंग फोर्स भी कितनी हो गई आपकी, 3 न्यूटन हो गई। आपने 4 न्यूटन लगाया, अभी भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब अपोजिंग फोर्स कितनी हो गई, अपोजिंग फोर्स आपकी फिर से कितनी होगी, 4 न्यूटन हो गई। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब आप फोर्स लगा रहे हो तो आपकी बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, मोशन में नहीं आ रही है, तो जब जो फ्रिक्शन यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है, जो अपोजिंग फ्रिक्शन, जो अपोजिंग फोर्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसी को हम कहते हैं आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि आप फोर्स लगा रहे हो बट आपकी बॉडी जो है वो आपकी मूव नहीं कर रही। तो जितनी फोर्स आप लगा रहे हो उतनी ही अपोजिंग फोर्स आपकी क्रिएट हो रही है, उतना ही फ्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, उसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद आता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये आपका पहला, ये सेकंड आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, देखिए आपने फोर्स लगाई, आपने 4 न्यूटन लगाई, आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी। आपने 5 न्यूटन लगाई, अभी भी आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब आपकी जो बॉडी अभी भी रेस्ट पे ही है, मतलब अपोजिंग फोर्स यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना क्रिएट हो रहा है, 5 न्यूटन क्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए आपने 6 न्यूटन लगाया और आपकी बॉडी जो है वो मूव कर गई, जस्ट आपकी मूव, जैसे आपने 6 न्यूटन लगाया आपकी बॉडी जस्ट मूव हुई है, तो जैसी, तो ये आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था। तो इसी को हम कहते हैं आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसी ये आपकी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिस पे आपकी जो बॉडी है वो जस्ट आपकी मूव करे, उसको हम कहते हैं आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम ये भी कह सकते हैं आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसको हम ऐसे नोट करेंगे, स्मॉल एफ, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे आपका एफ मैक्स, स्मॉल एफ, यहाँ पे आपका एफ मैक्स। सो ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसकी आपकी बॉडी क्या हो, जस्ट आपकी मूव करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब तक वो मूव नहीं कर रही थी, आपका यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बन रहा था वो आपका स्टैटिक था। जैसे ही वो आपकी बॉडी मूव की तो क्या आ गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जिस फोर्स पे आप। सो ये आपका एफ मैक्स से इसको हम डिनोट करते हैं, ओके। उसके बाद जैसी वो बॉडी आपकी मोशन में आ गई तो आपकी अभी भी कोई फ्रिक्शन आपकी लग रही है, लेकिन अभी जो फ्रिक्शन, जैसी आपकी बॉडी मोशन में आ जाएगी, ठीक है, सो अभी भी आपके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, एक अपोजिंग फोर्स होगी, और उस फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते हैं आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से आपका कम होता है बेसिकली।
हो सकता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब आपकी बॉडी मोशन में आ गई, अब बॉडी आपकी मोशन में आ गई, अभी भी आपकी अपोजिंग फोर्स लगती है बट आपकी कम लगती है, ठीक है, अपोजिंग, क्योंकि आपकी बॉडी जो अभी मोशन में है। सो वो जो फ्रिक्शन होता है उसको फ्रिक्शन को हम कहते हैं आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो मेनली आपको याद होना चाहिए कि स्टैटिक मतलब पता होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपका, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको आप चाहे तो अपनी फोर्स में अपनी स्टेटमेंट में सकते हो, इट इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, ठीक है, व्हेन बॉडी इज नॉट मूव, ठीक है, जब आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, तब आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है जस्ट, और जब आपकी जब मूव करती है, जस्ट मूव करती है, तब आपकी क्या होती है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, स्टैट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक बार आपकी बॉडी अगर मोशन में आ गई तब आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी उसको हम कहते हैं आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मेनली ये आपका 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब इसमें आपके कुछ लॉज भी होते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखिए। सो लॉज ऑफ, हम पहले लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं, लॉज ऑफ स्टैटिक, या फिर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, या फिर लॉज ऑफ फ्रिक्शन ये आपका। सो देखिए, ये बॉडी है आपकी, लॉ क्या होता है, देखिए ये बॉडी है, इस बॉडी का कुछ मास होगा। अब ये बॉडी का अगर मास है तो ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है, एम इंटू जी, ये इसके ऊपर इसकी वेट की वजह से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है यहाँ पे, कितना आपका वेट, ये वेट है ना, ये वेट क्या होती है आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स ना, वेट होती है, फोर्स होती है, वेट जो आपकी फोर्स होती है, तो ये कितनी होती है आपकी एम इंटू जी। तो ये सरफेस के ऊपर आपकी कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, एम इंटू जी। सो इसका अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा, आर, ये जो आर होगा, तो आर इज इक्वल टू कितना होगा आपका, आर इक्वल टू एम जी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स, अब मैं यहाँ पे जो फोर्स लगाऊंगा, जो फोर्स यहाँ पे लगाऊंगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगी, फ्रिक्शन फोर्स जो आपकी, मान लीजिए मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ आपका, लॉज ऑफ, ठीक है, ये आपका, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप होगी, ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस आर की। देखिए जितना ज़्यादा आपका मास होगा, क्योंकि एफ जो, ये जो एफ मैक्स किसके इक्वल होगी आपकी, एफ के इक्वल होगी। अब देखिए जितना ज़्यादा इसका मास होगा, जी तो आपका कांस्टेंट है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वेट होगा और उतनी ही आपकी आर की वैल्यू होगी। सो आपको उस उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इस बॉडी को मूव कराने के लिए। तो जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतने ही आपका यहाँ पे फ्रिक्शन आपका डेवलप होगा, एफ मैक्स आपका डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो एफ मैक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, आर होता है। चाहे ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो, चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, चाहे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये एक्शन है, ये क्या आपका रिएक्शन है। सो ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है आपका, एम इंटू जी, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जितनी ज़्यादा आपकी मास की वैल्यू उतनी ज़्यादा आपकी आर की वैल्यू, और उतनी ही ज़्यादा आपकी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपकी डेवलप होती है। बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये होता है। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, एफ मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू, ये आपका म्यू आर, ये जो होता है इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ, ये होता है आपका, अगर मैं म्यू एस लिख रहा हूँ तो ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होता है आपका कोफिशिएंट, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, ये आपका इक्वेशन। तो म्यू एस जो होता है आपका, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, म्यू एस इज इक्वल टू एफ मैक्स ओवर आर, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका डेफिनेशन, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, अगर आप आर की वैल्यू यहाँ पे 1 न्यूटन रखो तो म्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एफ के इक्वल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो म्यू एस क्या होता है आपका, इट इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस, ठीक है, व्हेन आर इज 1 न्यूटन, या फिर आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा आपका 1 न्यूटन, इसको कर दे तो आपका म्यू एस इक्वल टू एफ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आप, ये आपका होता है कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन। सिमिलरली आपका अगर मैं यहाँ पे अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूँ तो आपका यहाँ पे एफ के इज इक्वल टू आपका म्यू के इंटू आर भी होता है। म्यू के क्या होता है आपका, अगर मैं यहाँ पे म्यू के लिख रहा हूँ तो ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है आपका ऑलवेज ग्रेटर होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज ग्रेटर देन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो ये आपके कुछ फ्रिक्शंस के बारे में था, ठीक है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, और इसके हम कुछ इसके एंगल ऑफ फ्रिक्शंस भी अभी देखेंगे आपका, ठीक है, और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके।